नमस्कार प्रिय दर्शकों, संपूर्ण ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाएगी भोलेनाथ की। अगर यह दो बातें आपने मान ली तो जीवन में कभी भी पछतावा नहीं होगा। जीवन में हर खुशी मिल जाएगी, हर धन दौलत मिल जाएगी, जो चाहोगे वह मिल जाएगा। अगर आपने जीवन में भोलेनाथ की इन दो बातों पर अमल कर लिया तो प्रिय दर्शकों, ऐसी कौन सी है वह दो बातें जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है? इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। प्रिय दर्शकों, इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। प्रिय बंधुओं, आइए शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक कहानी। प्रिय दर्शकों, बहुत पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत भोलेनाथ की भक्त थी। हर समय भोलेनाथ की भक्ति में रहती थी। जो कुछ भी करती भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर करती थी। जहां भी जाती भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर जाती। जब भी खाना खाती उससे पहले भगवान भोलेनाथ को खिलाती थी। वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती जिसमें भोलेनाथ का नाम ना हो। जो भी कार्य करती बिना भोलेनाथ के वह कुछ नहीं करती। हर कार्य में, हर काम में भोलेनाथ को ही याद रखती थी। प्रिय बंधुओं, भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए उस बूढ़ी महिला को देख रहे थे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देवी पार्वती, देखा आपने कितनी प्रिय भक्त है। मेरी हर समय मेरी भक्ति में लगी रहती है, मेरा गुणगान गाती रहती है। जो कुछ भी करती है मेरा नाम लेकर करती है। इसका जीवन कष्टों से भरा हुआ है। इसका एक बेटा भी है। वह अपने बेटे को भी कहती है कि हर समय भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रहा कर। इसकी एक बहू भी है, उसे भी समझाती है कि बेटी हर समय भोलेनाथ की भक्ति में रहा कर। किंतु बड़े दुख की बात है, यह गरीब है, इनके पास धन दौलत नहीं है, किंतु यह गरीब होने के बावजूद भी मेरे सबसे प्रिय भक्त है। और यह बूढ़ी माँ जो हर समय इस उम्र में भी मंदिर में हर रोज जाती है और शिवलिंग को स्नान करवाती है, इतना कष्ट उठाती है, अपना नियम पूरी जिंदगी में नहीं तोड़ा, यह अपने नियम पर अटल है। इसकी सच्ची भक्ति को देखकर मुझे लगता है कि इसे कुछ न कुछ वरदान तो जरूर देना चाहिए। इसे इसकी भक्ति का फल अवश्य मिल जाना चाहिए। नहीं तो इसकी भक्ति ऐसे ही चलती रही तो इसकी भक्ति टूट जाएगी, इसका विश्वास टूट जाएगा। भगवान शिव और पार्वती दोनों आपस में बात कर रहे थे। पार्वती जी ने भी कह दिया कि हाँ प्रभु, आप सही कह रहे हो। आपको वहां जाकर इसको इसकी भक्ति का फल जरूर देना चाहिए। यह बेचारी बूढ़ी औरत वर्षों से आपकी भक्ति में लगी हुई है, आपकी तपस्या कर रही है। तभी भगवान भोलेनाथ उस बूढ़ी माँ के पास चले जाते हैं, उस बूढ़ी औरत के सामने जाकर प्रकट हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बोलो भक्त, तुम्हें क्या चाहिए? जो कुछ भी तुम चाहती हो तुम्हें वही मिलेगा। जो कुछ भी तुम मांग लो वही मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी हो मैं सारी कमी पूरी करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी ऐसी भक्ति से बड़ा खुश हूँ। अब बूढ़ी औरत कहने लगी कि प्रभु, मेरे तो भाग खुल गए, आपके दर्शन पा लिए, आपका दीदार पा लिया, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? प्रिय दर्शकों, बूढ़ी माँ कहने लगी कि भगवान भोलेनाथ, मैं आपसे कुछ मांगू इससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार अपने परिवार वालों के साथ, अपनी बहू और बेटे के साथ मिलकर सलाह मशवरा कर लूँ, ताकि उनसे पूछ लूँ कि मैं आपसे क्या मांग लूँ। अगर मुझे कुछ देना ही है तो आप थोड़ा सा इंतजार करें। मैं अपने बेटे और अपनी बहू से पूछकर आपको बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए, फिर आप मुझे वही देना जो मैं चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ठीक है, जो कुछ भी तुम चाहती हो तुम्हें मिल जाएगा। तुम जल्दी ही अपनी बहू और अपने बेटे से पूछकर आओ कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम आकर मुझे बताओ, मैं वही तुम्हें दे दूंगा।
अब इतनी बात कहकर वह बूढ़ी औरत अपने घर आ जाती है और घर आते ही अपने बेटे से कहती है कि बेटा, आज भगवान भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिए हैं, मेरी तपस्या सफल हो गई है, मेरी भक्ति का फल मिलने वाला है और भगवान भोलेनाथ मुझे कह रहे हैं कि जो कुछ भी मांगना चाहती हो मांग लो। तो आप बताओ मैं क्या मांगू? जो कुछ भी तुम कहोगे मैं वही मांग लूंगी, किंतु ऐसा बताना जिसमें हम सबका हित हो। प्रिय बंधुओं, उसका बेटा कहने लगा कि मां, हम वर्षों से गरीब हैं, हमारे पास धन दौलत नहीं है, तुम भगवान भोलेनाथ से जाकर कहो कि मुझे धन चाहिए, मुझे इतना धन चाहिए कि हमारी 7 पीढ़ियों तक भी वह धन खत्म ना हो। हमें इतना धन दीजिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी जीवन में गरीब ना हो, क्योंकि जो गरीबी के दिन हमने देखे हैं वह हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां ना देखें। जब इतनी बात सुनी तो वह बूढ़ी औरत अपने मन में सोचने लगी कि मेरा बेटा तो अपने स्वार्थ की बात कर रहा है, अपने आने वाले बच्चों की बात कर रहा है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, मुझे क्या फायदा होगा, मैं क्या पता कल चली जाऊं, आज चली जाऊं, जो धन रहेगा इनका रहेगा, इसलिए अपने स्वार्थ की बात कर रहा है और स्वार्थ की मांग, स्वार्थ का धन कभी फलता नहीं है। फिर वह बूढ़ी महिला अपनी बहू से कहती है कि बेटी, तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, जो कुछ तुम कहोगे मैं वही भोलेनाथ से मांग लूंगी। प्रिय दर्शकों, उस बहू ने कहा कि माँ जी, मैं यही चाहती हूँ, धन तो हमें मिल जाएगा, हम मेहनत करके भी कमा लेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास औलाद नहीं है, हमारा पुत्र नहीं है, तो हम उस धन का क्या करेंगे? हमारी सेवा करने वाला जब तक कोई नहीं है तो हम ऐसे धन को कहाँ लेकर जाएंगे? तो इसलिए आप भगवान भोलेनाथ से जाकर कहो कि वह हमें एक छोटा सा पुत्र दे दें, हमें एक पुत्र के रूप में वरदान दे दें। प्रिय बंधुओं, जब इतनी बात सुनी तो बूढ़ी माँ सोचने लगी कि बहू भी अपने स्वार्थ की बात कर रही है, अपनी सेवा के लिए एक पुत्र मांग रही है। अगर यह सच्ची में एक संतान तो चाहती तो यह पुत्री भी मांग सकती थी, लेकिन इसमें भी स्वार्थ है और स्वार्थ का कभी मांगना नहीं चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, बहुत सोच विचार करने के बाद वह बूढ़ी महिला वापस भगवान भोलेनाथ के पास जाती है। भगवान भोलेनाथ को कहती है कि हे भगवान, मैं बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके यहाँ पर आई हूँ। मेरी बहू ने मुझे बताया कि उसे क्या चाहिए, मेरे पुत्र ने मुझे बताया कि उसे क्या चाहिए, किंतु मेरी मांग किसी ने नहीं पूछी। जिस किसी ने कहा अपने स्वार्थ के लिए कहा, किंतु मैं जो मांगूंगी सबके लिए मांगूंगी, एक ही वरदान मांगूंगी और आप उसे मुझे दे देना। प्रिय दर्शकों, अब उस बूढ़ी महिला ने वरदान क्या मांग लिया? उसने तो स्वयं भोलेनाथ को ही ठग लिया, उसने साक्षात त्रिलोकीनाथ को ठग लिया। बूढ़ी महिला कहने लगी कि हे भगवान, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं चाहती हूं कि मुझे ऐसा वरदान दो, मैं अपने पोते के हाथ में सोने का लोटा लेकर खेलते हुए देखना चाहती हूं। जब इतनी बात सुनी तो भगवान भोलेनाथ हंसने लगे। तो बूढ़ी औरत कहने लगी कि प्रभु, क्या बात है, आप नहीं दे सकते? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं दे तो सब कुछ सकता हूँ, लेकिन जो आज भक्त ने मांगा है, जो तुमने मांगा है, वह आज तक किसी भक्त ने नहीं मांगा, क्योंकि हर किसी ने अपने स्वार्थ के लिए मांगा है, स्वयं अपने लिए मांगा है। किंतु तूने जो मांगा है अपनों के लिए, सबके लिए मांगा है, केवल अपने लिए नहीं मांगा कि तू अपने पोते को सोने के लोटे के साथ देखना चाहती है। इसका तो मतलब यही हुआ कि तुम्हारा सबसे पहले तो एक पोता हो। दूसरी बात, वह सोने के लोटे से तब खेलेगा जब तुम्हारे घर में अपार संपत्ति हो जाए, तभी वह खेल पाएगा। तूने अपनी बहू का भी ध्यान रखा, अपने बेटे का भी ध्यान रखा और उससे भी बड़ा तूने अपना भी ध्यान रखा, क्योंकि जब तेरा पोता होगा तो तुम्हारी उम्र भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो तुमने अपने लिए लंबी उम्र का आशीर्वाद भी मांग लिया और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो तुम चाहती हो वही होगा। इतनी बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि मेरी एक बात गौर से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना।
आज मैं हर घर की सच्चाई बता रहा हूँ। भोलेनाथ कहने लगे कि मैं जो 2 बात तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगी। पहली बात तो यह, जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम धर्म कर रहे हो, कभी भी स्वार्थ के लिए मत करना। जिस घर में व्यक्ति स्वार्थ के लिए काम नहीं करता बल्कि परमार्थ के लिए काम करता है, उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आ सकती। उस घर के भंडार खुल जाते हैं, लक्ष्मी उस घर में दौड़ी दौड़ी आती है, उस घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, उस घर में कभी कलह कलेश नहीं होता। और दूसरी बात, जिस घर में कोई भी कार्य जो भी किया जाता है, हमेशा एक दूसरे की सलाह लेकर किया जाए, सब लोगों को साथ बैठाकर उनसे पूछकर किया जाए। उस घर में कभी नुकसान नहीं होता, उस घर में कभी भी कोई शत्रु भी आंख उठाकर नहीं देख सकता, कभी भी गरीबी नहीं आ सकती। यह मेरा वरदान है। प्रिय दर्शकों, इतनी बात कहकर भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रिय बंधुओं, इन 2 बातों को हमेशा अपने जीवन में उतार लेना। जीवन में जो कुछ भी कर्म करना, हमेशा परमार्थ के लिए करना, क्योंकि स्वार्थ के लिए किया गया कर्म पाप के समान होता है और परमार्थ के लिए किया गया कर्म हमेशा पुण्य कर्म होता है। और दूसरी बात, जब भी आप कुछ भी कार्य करें, हमेशा परिवार के सभी लोगों से बात करके, उनसे पूछ के, उनकी सलाह लेकर, बड़े व्यक्ति से छोटे व्यक्ति तक की सलाह लेकर उस कार्य को अगर आप करोगे तो वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। प्रिय बंधुओं, यह थी आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी। कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।